बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड WRI इंडिया के सहयोग से जलवायु परिवर्तन पर आउटरीच के लिए एक क्षमता निर्माण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन पटना के चाणक्य होटल में किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक नवीन कुमार, WRI इंडिया जलवायु परिवर्तन के निदेशक उल्को केलकर, अध्यक्ष DK शुक्ला, गांव कनेक्शन के प्रबंध संपादक निधि जामवाल, CCF जलवायु परिवर्तन और आर्द्रभूमि के सुरेंद्र सिंह, BSPCB के सदस्य सचिव S चंद्रशेखर समेत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करने और बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभावों को समझने के लिए संचार को, मीडिया कर्मियों, विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं को एक साथ लाया गया, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन संचार पर मजबूत फोकस के साथ एक सहायक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को जलवायु परिवर्तन के पीछे के विज्ञान के समझने का अवसर मिला, जिसमें इसके कारण, प्रभाव और संभावित समाधान शामिल थे। कृषि, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव को विस्तार पूर्वक बताया गया। इसके अलावा उन्होंने हितधारकों तक जलवायु अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर चर्चा की। बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव S चंद्रशेखर ने गण्यमान्य व्यक्ति और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने दर्शकों को जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूल के लिए राज्य द्वारा की जा रही अग्रणी पहलों से अवगत कराया, जिसमें बिहार के लिए जलवायु लचीला और कम कार्बन विकास पथ विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयास भी शामिल है। कार्यशाला में बोलते हुए WRI इंडिया में जलवायु परिवर्तन की निदेशक उल्का केलकर ने बिहार में WRI इंडिया द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा के संदर्भ में निर्धारित किया और प्राकृतिक आधारित समाधानों की आवश्यकता और समुदायों के साथ जुड़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने 3 प्रकार की कहानियों की आवश्यकता पर जोर दिया, जो इस बात पर केंद्रित होती है कि सबसे कमजोर लोग कैसे प्रभावित होते हैं, नई हरित नौकरियां लोगों को कैसे लाभ पहुंचा सकती है और अस्थायी जीवन शैली के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DK शुक्ला ने साक्ष्य आधारित भविष्य के अनुमानों, जलवायु प्रभावों आदि को समझने के लिए वैज्ञानिक डेटा और जलवायु मॉडल के उपयोग का उल्लेख किया। प्रमुख हितधारकों तक जानकारी प्रसारित करने पर बल दिया। उन्होंने भोजन की हानि और बर्बादी को कम करने और जीवन शैली में बदलाव को शामिल करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। वहीं बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के सचिव वंदना प्रेयसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन यहाँ है और हम पहले ही इसके प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए यह कार्यशाला महत्वपूर्ण है। आज आलम यह है कि समय से बारिश नहीं हो रही है, इसलिए जलवायु के इर्द गिर्द कहानी बदलने की जरूरत है। हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। जानकारी को इस तरह से प्रसारित करें कि पाठकों पर उसका प्रभाव निरंतर बने रहे। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सरकार, अन्य प्रमुख हितधारकों और समुदायों के बीच साझेदारी हो। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ ही जलवायु परिवर्तन और आर्द्रभूमि CCF सुरेंद्र सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर इस आउटरीच कार्यशाला का आयोजन करने वाले भागीदारों की सराहना की और धन्यवाद दिया। WRI इंडिया जलवायु के विकास में सहयोग के लिए बिहार राज्य के साथ काम कर रहा है। इस कार्यशाला में मणिभूषण झा, मधुबनी न्यूज के CEO विक्रम भगत नागवंशी समेत कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। It came from the first shock of climate change. It's an anecdote. When I was teaching my girl, the difference between weather and climate. So weather is day-to-day changing of weather conditions of a place. It could be sunshine. But climate, when I was teaching climate, it says something that has happened over an area for a long period of time, over years. It has formed. So something that has taken years and years to form, and that is climate, and that climate is changing because of us. And this hit me, and I am sure that hits my girls also. That look, something that the nature, that Mother Earth formed for so long, it formed a climate of a place, and we humans who are living for a span of 70 to 80 years, we are changing it. So it is a huge responsibility for us that we do not change it so much that it becomes unsustainable for the next generation. So this is how I was woken up to the idea of climate change. But we all know. In fact, today I was reading Times of India. Fireflies are
are seeing we at child we would see fireflies every day in the evening, but now we don't see. My children don't even know what is a firefly. So, and now if you say that they are feeling the effect of climate change, they are getting they are feeling that they are getting impacted by the light, the sound we are using. So fireflies, so something like a firefly, which is so crucial and something so beautiful, is also impacted. And maybe it is not important for many people, but something which is a small firefly is also getting impacted. So just imagine the kind of impact it is happening on everybody around us. आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।